जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे नरेशन का। इससे पहले मैंने 2 वीडियो नरेशन का बना दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चेंज ऑफ टेंस का, चेंज ऑफ पर्सन का, उसको जा कर के देखिए और बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। आज हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, कैसे नरेशन में चेंज करते हैं हम लोग, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। लिखा क्या है देखिएगा बढ़िया से, और बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आती हो तो इग्नोर करिएगा क्योंकि व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं। घर पे ही बनाते हैं, अगल बगल साउंड आते रहते हैं, घर के भी आते रहते हैं। तो देखिए लिखा ये है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकटता सूचक शब्द रहते हैं वे सभी के सभी इनडायरेक्ट में दूरी सूचक शब्द में बदल जाते हैं। यानी कि आपको डायरेक्ट में, डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट में अगर दिया गया है, कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसको हम हल करेंगे तो कैसे बदलेंगे। डायरेक्ट में ये रहेगा तो इनडायरेक्ट में क्या बदलेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिए लिखा क्या है कि अगर एगो रहेगा तो उसको बिफोर में बदल देंगे इनडायरेक्ट में। अगर कम रहेगा डायरेक्ट में तो गो बदल देंगे इनडायरेक्ट में। अगर हैंस रहेगा तो थेंस में बदल देंगे। हियर रहेगा तो देयर में बदल देंगे। नाउ रहेगा तो देन में बदल देंगे। दिस रहेगा तो दैट में बदल दिया जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसी तरह से किस में बदलेंगे। 10 रहेगा तो सो में बदल देंगे, और दीज रहेगा तो दोज में बदल देंगे। ठीक है ना। अगर टू नाइट दिया है क्वेश्चन में तो दैट नाइट में हम लोग बदलेंगे इनडायरेक्ट में। टू डे दिया है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में दैट डे में बदल देंगे हम लोग। ठीक है। उसी अगर टुडे दिया है तो दैट डे में बदलेंगे। अगर टुमारो दिया है तो द नेक्स्ट डे या तो द फॉलोइंग डे में बदल देंगे। अगर यस्टरडे दिया है तो द प्रीवियस डे या तो द डे बिफोर में बदल देंगे। ठीक है ना। अगर अगर इसी तरह से लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर दिया हो तो उसको प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक, प्रीवियस ईयर में बदल देंगे। अगर उसी तरह से नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर दिया है तो द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर में बदल देंगे। ठीक है ना। लास्ट वन देखते हैं। यस्टरडे मॉर्निंग दिया है तो द प्रीवियस मॉर्निंग, द मॉर्निंग बिफोर में बदल दिया जाएगा। इतना आप लोग का रहेगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। ये वाला तो आप लोगों ने देख लिया था किसको किस में बदलना है, तो उसके हिसाब से आइए हम लोग नरेशन को चेंज करते हैं। ठीक है ना। नरेशन चेंज कैसे किया जाएगा देखते हैं। लिखा क्या है ही, और पहले वीडियो में हमने बता दिया था उससे पहले कि सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, तो टेल्ड हो गया। देम है तो देम में बदल देंगे। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट बदल देंगे। आई एक फर्स्ट पर्सन है, इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो आई का यहाँ पर हो जाएगा ही। ठीक है ना। विल का बदला हुआ रूप क्या होता है, वुड होता है। वुड में हमने बदल दिया। लीव क्या है, LEAV, लीव में बदल दिए। यू एक सेकेंड पर्सन है तो इसको इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो देम का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू देम के अनुसार बदलेगा तो देम ही हो जाएगा। और हम इसी तो बदलना है इसे नाव। नाव को अभी हम लोगों ने देखा है कि देन में बदलना है, और इस प्रकार से ये सेंटेंस आप लोग का हो जाएगा। ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम नाउ देन। ठीक है ना। ये यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ही सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट में लगाएंगे। आई एक फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार, तो ही हो जाएगा। अब टेंस बदलेंगे। ये पास्ट का इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते थे, पास्ट परफेक्ट में बदलते थे, तो हैड हो जाएगा। ठीक है ना, हैड। और कम को अभी हम लोगों ने पढ़ा है तो गो में, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। उस तरह से हम लगा सकते हैं, या तो पास्ट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में भी बदल सकते हैं। ठीक है ना, गो। उसके बाद हम लोग को बदलना है हियर। हियर को किस में बदल देते हैं, देयर में। ये हो गया, हियर को देयर में बदल देते हैं। फिर यस्टरडे को किस में बदलते हैं, अभी हम लोगों ने देखा है कि द प्रीवियस डे में बदलते हैं, तो द प्रीवियस PREVIOUS प्रीवियस डे में बदल देते हैं। और इस प्रकार से हम लोग का नरेशन हो जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आया होगा, कई बार वीडियो को देखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, पढ़ते हैं। देखिए लिखा क्या है, यदि दिस
हियर, नाव, कुल मिलाकर के ऐसे समझ लीजिए, अगर दिस है, हियर है, नाव है और वक्ता के सामने मौजूद हो तो उसको नहीं बदलते हैं, ज्यों का त्यों उतार देते हैं। यही पूरा का पूरा हिंदी में लिखा गया है। लिखा ये गया है कि दिस, हियर और नाव किसी ऐसे वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता हो जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट बदलते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि ज्यों का त्यों उतार देते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं और किसी को बता रहे हैं कि ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, और वो घर आपके सामने हो तो उस दिस को दैट में नहीं बदला जाएगा। समझ में आया? अरे आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मेरा घर है और घर आपके सामने हो तो उसको दिस को बदलेंगे नहीं। जैसे बोलेंगे दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, और घर आपके सामने हो तो दिस को नहीं बदलेंगे दैट में। ठीक है ना? चलिए देखते हैं, वही वाला हम लोग को यहाँ करना है। ही सेड टू को टोल्ड में कर देंगे, मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके दैट। ये वाला बोला है ना कि दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, और यह को हम लोग दिस को नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि वक्ता के सामने उपस्थित है, इसलिए हम लोग नहीं बदल रहे हैं। दिस वाज हो जाएगा, माई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हिज, उसके बाद हाउस, यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया। ही टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज हाउस, ये यहाँ पर आप लोग का क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, क्या लिखा गया है। लिखा यह गया है कि द लीडर सेड, तो द लीडर का लीडर हो जाएगा, लीडर मतलब नेता, सेड को सेड में ही बदल देंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके दैट में बदल देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है तो लीडर के अनुसार बदलेगा। लीडर ही है, ठीक है ना, कोई लड़का हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है, ही। और वाजवर को इजारम को वाजवर में बदल दिए। ग्लैड को ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न होना, टू बी। अब देखिए, जब कोई नेता आपको संबोधित कर रहा है तो हमेशा यही बोलेगा ना कि आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग, आज सुबह आप लोग के सामने उपस्थित होकर के मुझे बहुत खुशी मिल रही है, ये बोला है। तो जब लीडर किसी जनता को संबोधित कर रहा है तो हियर का प्रयोग कर रहा है। हियर का मतलब उसके सामने जनता मौजूद है, तो जब जनता मौजूद है तो वहाँ पर हियर को देयर में नहीं बदलेंगे, हियर का हियर ही हो जाएगा, यही शब्द बताया गया है। ठीक है ना, हियर। उसके बाद दिस को दैट, अब तो ये बताएंगे ना उस दिन उसने बोला था, मॉर्निंग ये है, MORN है, तो मॉर्निंग को दैट मॉर्निंग में बदल देंगे। ठीक है ना, जैसे जनता बोल रही है, अरे लीडर बोल रहा है जनता के सामने कि मैं आप लोग के सामने उपस्थित होकर के बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, तो हियर कह रहा है यहाँ पर उपस्थित होकर के, इसका मतलब जनता सामने उसकी सामने है। तो हम आकर के यहाँ पर क्या बोलेंगे किसी तीसरे आदमी से कि उस दिन सुबह बोल रहा था कि मैं आप लोग के सामने उपस्थित होकर के, इसलिए दिस को दैट में बोला गया है। ठीक है ना, और हियर को हियर में ही छोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा यह है कि दीज का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत करता है तो इसे इनडायरेक्ट में दैट या दोज में बदल देंगे। अगर कोई समय की ओर बताता है तो दैट या दोज में बदल देंगे। यदि वही एडजेक्टिव की तरह से प्रयोग हुआ है तो उसको दीज दोज के स्थान पर दीज दोज में तो बदलेंगे ही, तो एक और नियम लगा सकते हैं, द में भी बदल सकते हैं। नहीं समझ में आया? यदि दिस है या दीज है समय की ओर यानी कि टाइम को डिनोट कर रहा है तो उसको दैट या दोज में तो बदलते ही हैं, लेकिन अगर वो एडजेक्टिव की तरह से प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, दिस या दीज एडजेक्टिव की तरह से प्रयोग हुआ है तो दैट दोज के साथ साथ द में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप दैट या दोज को हटा करके डायरेक्ट द भी लगा सकते हैं अगर एडजेक्टिव की तरह से प्रयोग हुआ है। तो अगर समय की ओर संकेत करता है समय की ओर तो दैट में बदलेंगे और दोज में बदलेंगे, बस यही सिंपल सा रूल है। आगे देखते हैं, सी सेड, तो इसको सी सेड है तो सेड में ही करेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके दैट, वी एक फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए वी है तो बदलेंगे सी के अनुसार, तो सी एक सिंगुलर है तो सी का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। ठीक है ना, प्लूरल हमेशा रखेंगे क्योंकि वह बहुवचन है वी। अब वाज ईजारम को वाजवर में बदल देते हैं, बहुवचन है तो वर में बदल दिए। फिर गोइंग है तो गोइंग कर दिए, फॉर है तो फॉर, अ पिकनिक। अब दिस वीक मतलब इस सप्ताह, तो दिस वीक ये समय की ओर संकेत कर रहा है ना, तो दिस को हम लोग किस में बदल देंगे, दैट में बदल देंगे और उसके बाद वीक लगा देंगे, WEEK।
ठीक है ना। तो यही बोला गया है दिस वीक मतलब इस सप्ताह, इसका मतलब समय, समय को दर्शा रहा है इसलिए दिस को दैट में बदल देंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बेहतर से आप लोग को आ जाएगा। लिखा ये है कि ही सेड, तो हमने ही सेड को ही सेड कर दिया, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट कर दिया। आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये भी ही हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं हैज़ हैव को किस में बदलते हैं, हैड में। चलो हैड में बदल दिया। ब्रॉट को ब्रॉट में, ठीक है ना, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। अब ये दिस स्टिक कैसे है, एडजेक्टिव की तरह से यहाँ पर दिस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर स्टिक एक नाउन है। तो दिस स्टिक एडजेक्टिव की तरह से है, तो वहाँ पर हम लोग दैट स्टिक कर सकते हैं। स्टिक फ्रॉम नैनीताल, ठीक है ना, नैनीताल, ठीक है ना। या तो एक और नियम से अभी हम लोग बताए हैं कि जो यहाँ पर दिस है वहाँ पर हम लोग द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यही मेन मुद्दा है कि जहाँ पर दैट लगाए हैं वहाँ पर द का भी प्रयोग कर सकते हैं। लिखा यह गया था कि जब समय की ओर संकेत करें तो केवल दिस को दैट में, दीज को दोज में बदलेंगे। अगर किसी एडजेक्टिव की तरह से प्रयोग हुआ है तो दिस को दीज में भी बदल सकते हैं या तो द में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है ये बहुत बेहतर से आया होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो आप लोग को आता रहेगा।